कंप्यूटर को क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा। हेलो, अच्छा आप जरा किसी अच्छे कंप्यूटर सर्विस करने वाले को भेज देंगे प्लीज। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, खूब मजा आएगा और आप और कहीं नहीं जा सकते, बस यही। अबे हट, यही तो प्रॉब्लम है, इन टीवी एंकर्स को हीरो बना दो ना, फिर भी यहाँ पर आके इनकी एंकरिंग ही निकल जाती है। तेरी पुरानी आदतें गई नहीं? हाँ यार चल, मेरी तो पुरानी आदत गई नहीं, तेरी पुरानी आदत क्यों नहीं गई भाई? कब की इंसान बनी हुई है, बैक स्टेज खड़ी हुई थी और पैरों से अपने कान खुजा रही थी यार। तो ये जाता कैसे है, ऐसे कैसे करती है यार? चुप कर, इधर आ, चल मेरे कंप्यूटर को ठीक कर, मुझे लगता है कोई वायरस लग गया है। वायरस लग गया है? वायरस लगता नहीं, वायरस आता है, और यहाँ पे वायरस आया नहीं, छाया है, यानी मिकी वायरस सुपर हिट। अच्छा प्लीज पहले इसे ठीक कर देना, देख मुझे वीडियो देखना है, लोड ही नहीं हो रहे यार। वीडियो? हाँ तो दिन में वीडियो देख रही है। देखना अमित जी का वीडियो लोड नहीं हो रहा। और भाई अमित जी का वीडियो, देवी और सज्जनों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाँ आज यहाँ पे खूब मजा आने वाला है। सलमान खान का भी लोड नहीं हो रहा। आज देखना पड़ेगा कि शाम को कितने प्रतिशत भारतीय मिकी वायरस देखने जाएंगे, और यहाँ पर अरे खूब शाहरुख मजा आए। खान। अरे यार प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन। अबे मैंने मनीष पॉल का नाम लिखा और मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। अच्छा बेटा, सब कुछ करा लिया मुझसे, मेरी बारी में हैंग हो गया। ठीक है श्रुति, ठीक है। हाँ अच्छा 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 चलो मजाक दूर, आप सब बताइए भाई, मनीष पॉल क्या शाहरुख या सलमान से कुछ कम रोमांटिक है? आज मैं तेरे को बिल्कुल हीरोइन वाली फीलिंग दूंगा। चुप कर, मेरी शादी हो चुकी है। यार नहीं, मनीष पॉल उर्फ मिकी वायरस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शो का एक बहुत अहम हिस्सा रह चुके हैं, और आज हम सबको यहाँ पर बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी पहली फिल्म मिकी वायरस हमारे सेट पर प्रमोट करने आए। तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू यार श्रुति। मुझे मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में बहुत एक्ट किए हैं, बिल्कुल एक परिवार जैसे है। तो यहाँ पे जब मुझे मौका मिला प्रमोट करने का, तो मैंने कहा बॉस मैं प्रमोट तो जरूर करूंगा, लेकिन कुछ सरप्राइजेस भी लेके आया हूँ, वो थोड़ी देर में दिखा। जरूर जी, जोरदार तालियां। आज हमारे महाबली जोड़ी या तिकड़ी में नहीं आएंगे, आज ये लगाएंगे 4 का चौका। हर टीम में होंगे 4 महाबली। कोई दोस्त शादी के बंधन में अटक जाए या कोई दुनिया से टपक जाए, ऐसे हर मौके पर सोशली जाना तो जरूरी होता है, पर अगर एक ही टाइम पर आ जाए किसी की शादी और किसी की मैयत, तो फिर इंसान कहाँ जाए? ऐसी गड़बड़ सिचुएशन का सिंपल सा हाल बताने आ रहे हैं भारती एज वाइफ, मंत्रा एज हस्बैंड, बलराज एज हिमसेल्फ, खुशबू एज दुल्हन एंड हमारे आज के गेस्ट स्टार मनीष पॉल एज दूल्हा। आज बड़ा शुभ दिन है जी। मेरे चाचा मर गए। काश आज बाबूजी जिंदा होते ना तो कितना खुश होते। तेरी बहन की शादी है, ये भी बता दे इनको। आज ही का दिन मिला था। हमने शादी 6 महीने पहले से बुक की हुई थी। आपका चाचा तत्काल में मरा है। हाँ? हर बंदे को तमीज होनी चाहिए। अरबाजी, घर में शादी रखी और आप मरे बैठे हो। अगर उनको मौत आ भी गई थी तो बंदा 2-3 मिनट रुक नहीं सकता था। अरे मौत आई है, सुसु थोड़ी ना आई है जो 2-3 मिनट रुक सकता है यार। और अर्चना जी पूछो मरा कैसे? कैसे? सांस की नली में केला फंस गया था इसलिए। अब बंदा पूछे जब आपके दांत ही नहीं तो ऐसे फ्रूट खाते क्यों हो? कैसी बात कर रही, केले से ज्यादा नरम फल कौन सा होता है? हाँ तो पकने देते ना, कच्चा खाने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ अपनी बहन की शादी में। चाचे को ठिकाने लगा के फौरन उधर पहुंचो। ठिकाने? मेरा चाचा मर गया, ठिकाने नहीं, उनका अंतिम संस्कार होगा। चुप करो, उनके साथ संस्कार वाला वर्ड मत जोड़ो। क्यों? अरे इतने, आपको पता कितने नोटी थे? 75 साल की उम्र में अरबाजी इधर जीप पे पियर्सिंग करवा के घूम रहे थे। मैंने कहा चाचा जी इधर जीप पे कोका क्यों डलवाया? कहते बेटे दांत तो है नहीं, कुछ तो मुंह में सकत होना चाहिए ना, हलचल मची रहती है। शर्म कर, कितना प्यार करते थे चाचा जी इसको। अरे हर बर्थडे में तेरे को यूनिक गिफ्ट ला कर देते थे कि नहीं, अपनी खुद की चीज। लो खोलती हूँ अब मुंह। यूनिक गिफ्ट अर्चना जी,
कैसा यूनिक गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पे, अपना नाड़े वाला कच्छा। मैंने गिफ्ट ऐसे देखा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कच्छा देख के हंसूं कि कच्छा पहन के हंसूं। अरे चाचा मर गए, अब तो उनके बारे में ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। रहन दो जी, आपके परिवार का तो यही चलता है, जब भी हमारे घर में कोई ब्याह शादी हो ना, आप लोगों ने विघन डालना ही होता है। अरे पर आपके पिताजी 2 साल पहले हमारे हनीमून के अंदर ही घुस आए। मैं कैसे भागी हूँ मुझे ही पता है। देखो जी, मैं जा रही हूँ शादी पे और आपको जरूर आना है। आपको पता है इतना प्यार करती है मेरी साली। मैं नहीं आना। भूल गए मैं अपनी साली के हाथ की टिक्कियां खाते थे। काहे की टिक्की? तेरी भेड़ की टिक्की पूरे मोहल्ले में मशहूर है। क्या बतलाऊं मैं इनको? अरे जितने मेरे चाचा को हार्ट अटैक नहीं आया ना, उतने तेरी बहन के रिश्ते टूटे। दुनिया के किसी भी कोने से पंडित को ले आओ, पंडित खुद उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। 1 मिनट, फोन आ रहा है। आदि तो हाँ चिंकी, हाँ पुत्र, बस निकल ही रही है। नहीं तेरे जीजू नहीं आ रहे, हमारी गली में कुत्ता मर गया है। कौन सी ब्रीड का? चाचा ब्रीड का कुत्ता मरा है। हाँ छोटे, हाँ मैं आ रहा हूँ मैयत पे। नहीं भाभी नहीं आ रही तेरी, वो मोहल्ले के कुत्ते की शादी में जा रही है। ठीक है आ रहा है। देखो जी, मैं जा रही हूँ, शादी पे आपको आना ही आना है, समझे? मैंने नहीं आना। अरे रब्बा, देरों की बारात अरे ना आ मेरी जाए बात कहीं। तो सुन। Hello? हेलो, Is it 2494768? स्पीकिंग। Who's there? अजी बल्लू, Hey bro, Bunty here. How are you doing, man? व्हाट इज अप? रामलाल मर गया भैया। अरे भाई, अपने बाप को नाम से नहीं बुलाते। अरे बुड्ढा मर गया, क्या उखाड़ लेगा मेरा? भैया। पागल है, बुद्धि होती है। आपको पता है पापा बड़े दिनों से बीमार चल रहे थे। हाँ। अर्चना जी रोज सुबह बेड में सुसु कर देता था, बताओ। और कोई नहीं है, एक उम्र के बाद हो जाता है। बुजुर्गों को और बच्चों में कोई फर्क नहीं रहता, एक जैसी हरकत हो जाती। इसका मतलब ये थोड़ी है कमर पे धागा बांध के नंगे गली में घूमते फिरो। मुझे एक बात बताओ, मेंटली फर्क नहीं होता, फिजिकली तो फर्क होता है कि नहीं? बात तो सही की। 5 स्टार होटल के एक्वेरियम में सुसु करना अलग बात है, लेकिन नंगे होके गली में घुसना, दिस इज नॉट द राइट थिंग। अब सारी बातें यहाँ पे बता दोगे तो बाप मेरा एक बार फिर से दलील होके मर जाएगा। ए भैया, पापा मर गए भैया। अरे कोई बात नहीं। भैया मैंने किसी को बताया भी नहीं भैया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि साला बुड्ढा मेरा फेसबुक का पासवर्ड चेंज करके मरा है। अब मैं कैसे स्टेटस डालूं? माय डैड इज नो मोर फीलिंग हैप्पी। कोई बात नहीं छोटे। अच्छा चाची की आखिरी इच्छा क्या थी? हैं? याद कर रहा हूं यार। उनकी आखिरी इच्छा थी कि अस्पताल में झाड़ू लगाती है ना, उसकी पप्पी लेनी है। श्रुति, तेरे सर्कल में है कोई? प्लीज, दादाजी बड़े अच्छे से जानते थे, पुराने टाइम की है। अरे भैया, भैया इट्स टाइम फॉर शॉपिंग। शॉपिंग? पिताजी मर गए, शॉपिंग? संस्कार की शॉपिंग। Oh, let's do it. हेलो मस्टाइल, कैन यू सेंड मी सम गुड शॉप नंबर फॉर संस्कार का सामान? Nice one. Ask for Chinese food. आल्सो सम चाइनीज रेस्टोरेंट नंबर। Yes, that should be nice. या माय डैड इज नो मोर। या थैंक यू सो मच। तेरे को कह रही हूँ मर जा तू। अपनी शादी में कौन सी दुल्हन ऐसे नाचती है बता? दीदी, कुछ ऐसा धमाका कर दो कि चारों तरफ मेरी शादी की चर्चा हो रही हो। देखना बेटा, जैसे तेरी बारात आएगी ना, जोर से ट्रक तेरी बारात के दूल्हे के बीच में मारूंगी। और देखना, अगले दिन अखबारों में खबर आएगी, दूल्हा हुआ 2 मिनट में लूला। दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा इधर आ मेरे, इधर आ। दीदी, वो देख, oh my God, लगता है लड़के वाली पार्टी बड़ी अमीर है। देख, शराब सर्व करने वाली ने भी क्या मस्त कपड़े पहने हैं। मारोगे थप्पड़ तेरे। जब तू शादियों में शराब सर्व करती, तेरे को बोलते थे हम? नहीं ना? हाँ, मत खोल। शराब सर्व करने वाली नहीं है, नहीं। सुहागरात सिखाती है। उठ उठ। हाँ, तुम्हें पता है शक्ति इसकी संगत में रह के बिगड़ा है। यही वो लड़की थी जिसने पहली बार ऐसी हरकत की कि शक्ति का आऊ इसकी वजह से निकला था। दीदी, पता है क्या, ये सब बातें सुन के ना मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। मैं मर गई, तेरे पेट में कुछ हो रहा है। चुपचाप शादी होने दे, हम बाद में लोगों को बोल देंगे प्री मैच्योर बेबी है। अरे सुनो ना, तुम तो इतनी एक्सपीरियंस, इतनी शादी हुई है, मुझे कुछ सुहागरात की टिप्स दो ना। देख, एकदम भोली बन के जाना कि जैसे पता ही नहीं सुहागरात होती क्या है, ऐसे जाना। हाँ, और दूध के साथ ना ग्लूकोज बिस्कुट लेके जाना। हाय,
नहीं नहीं, ग्लूकोज बिस्किट नहीं दूंगी, उसमें तो इतनी ताकत आ जाएगी कि उसने मार ही दिया मुझे सच सुन के। तो फिर चुप कर, फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो जी, अरे देखो बुड्ढा निपटा के नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो? अरे मैं कह रही थी इधर बुड्ढा ना कोई आ गया, निपट ही नहीं रहा। चाचा जी मरे कैसे? भाभी पापा की थोड़ी सी डेथ हो गई। कोरोना निकल रहा है। मैं तो पीट रही हूँ, मैं पीट रही हूँ। अरे भाभी कंट्रोल भाभी। चाचा जी, चाचा जी। ओ दीदी, फोन छोड़, बारात आ गई। मैं करती हूँ बाद में। तेरी शक्ल ऐसी और दूल्हा इतना अच्छा। इधर खड़ी रह। जीजू इधर आओ। हाँ मेरे को ये बताओ कि आप दोनों यानी कि दीदी जीजू खेलने कहाँ जा रहे हो? ये जीजू खेलने क्या मतलब क्या है? छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो। देखो इधर आओ, इधर। ओए, देखो खुशबू नाम रखने से कुछ नहीं होता। आती तुमसे बदबू है, दूर रहो थोड़ा। दीदी, मेरे न्यू फाउंड पति के सामने मेरी बेइज्जती तो मत करो ना। अरे तो पता है इनकी अभी अभी फिल्म आई है, मिक्की वायरस। जहाँ से तूने वायरस बोला है तो कंप्यूटर क्या, तू तो कैलकुलेटर भी हैंग कर दे। इधर हट। थोड़ी बातें कर रहे थे, जूते लुकाएगी। जीजू, अच्छा हुआ आपने फिल्म का नाम मिक्की वायरस रखा है। कहीं मिक्की माउस रख देते ना तो लोगों ने कहना था वाइफ की शक्ल देख के रख दिया। यार वो सब छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ यार। 1 मिनट जीजू, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट है। वाह क्या बात है, पर कैसे पता चला? अरे मेरी बहन पता कितनी फेमस है। इसके सिर्फ अरबाजी अंबाला के बॉयफ्रेंड आ जाए ना तो इसकी फिल्म 60 करोड़ का बिजनेस करेगी। अरे यार इन बातों को छोड़ो यार, एक काम करो तुम लोग यार इस पर डोली उठाओ और मेरी पिक्चर हिट करा दो। डोली उठाओ। भैया तुम तो कह रहे थे किसी कुतिया की शादी है। दीदी, तुम तो कह रही थी गली का कुत्ता मर गया। मेरे बाप को कुत्ता बोला। देख रही है तू, कोई रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी रो रहा है मेरे चाचा की मौत पे। नहीं मेरी एक टिकट गई यार, ये क्या है? अरे वाइट कफन, एक काम करो यार, ये बड़ा अधूरा सा लग रहा है, इस पे मेरा पोस्टर चिपकाते हुए ले जाओ। मैं बता रहा हूँ कलरफुल भी हो जाएंगे, ये लगा दो अर्थी पे। मेरी सीढ़ियां भी लगा दो, म्यूजिकली जाएंगे। तालियां बजाओ इनके लिए। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरा बाप मरा, तू अपनी फिल्म की प्रमोशन में लगा हुआ है। कमाल कर रहा है यार, ये तो मैंने बड़े बड़े स्टार से सीखा है। जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो फिल्म की प्रमोशन कर दो। बहुत हो गया, हमें से रानी रानी जल्दी डोली उठाओ। नहीं, पहले मेरे बाप की अर्थी उठेगी। पहले मेरी डोली उठेगी। पहले मेरे बाप की अर्थी उठेगी, नहीं तो मैं जायदाद में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। जायदाद? हाँ बहुत कुछ है, बहुत छोड़ा है इन्होंने। हाँ, न्यू जर्सी में, जर्सी है, केप टाउन में, केप है, लंदन में, बहुत बड़ा मकान है। एक काम करो, पहले चाचा जी की अर्थी उठाओ। मेरी नेक्स्ट फिल्म फाइनेंस वही करेंगे। मेरी डोली, बाप की अर्थी उठाओ। चलो भाई। अरे जी, क्या करें? अरे भैया, हाँ। जो केला फंसा था बाहर आ गया मुंह क्या से। बात कर रहे हो? बेटे घोड़े को खिला दे, उसने कुछ खाया नहीं। क्या करोगे? खत्म करो। चाचा जी, एक ऐसा गाना गाते हैं कि डोली भी हो जाए और अर्थी भी हो जाए, सबका काम तो हम। ये लड़की ना सबको खुश कर ही देती है वैसे। एक मॉल में हो गया है टेररिस्ट का अटैक। अब ऐसे में बॉयफ्रेंड हीरो बन के दिखाता है या लड़की को बचाने असली हीरो आता है? आतंकवादियों के खौफ से बिंगो यमीटोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं राखी एज गर्लफ्रेंड, परेश एज इंस्पेक्टर, क्लाउडिया एज टेररिस्ट, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड मनीष पॉल एज मिकी वायरस। क्या रे, अब बॉबी फिल्मों में नहीं तो उसके गाने भी नहीं बजा रहे तुम लोग। हेलो अर्चना जी, हेलो, ये चॉकलेट जरा मेरी तरफ से प्लीज आधा खा लीजिए। मेरे यहाँ भाई हुआ है। हाँ, अब रात रात भर इधर शूटिंग करेंगे तो घर पे भाई होंगे ना। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, ये शॉपिंग मॉल है और इधर मैं शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड। ये गर्लफ्रेंड लोग को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, इतने पैसे खर्च देती है। अरबाज भाई आप ही बताइए, 2-4 मिनट के लिए इतना खर्चा।
अरबाज भाई आपको सच्ची बात बताऊं, जो पीसीओ से फोन लगाने का मजा है ना, वो घर की लैंडलाइन से रोज लगाने का नहीं आता। खैर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसको आज शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया हूं मैं शॉपिंग मॉल में, पता नहीं कहाँ चली गई है यार। हेलो, हाँ माँ मैं पहुंच गई हूँ माँ। देखो माँ तू चिंता बिल्कुल मत कर। अरे हाँ हाँ, आज रात को भी मैं लेट आऊंगी घर पे। हाँ आई लव यू मम्मा, बाय। ओके। तेरी माँ दर दर भटक रही तेरी वजह से, तेरे को मालूम है? माँ को क्या बोल रही है कि मैं लेट आऊंगी, लड़कियां कहती है मैं जल्दी आऊंगी। अभी दूं क्या तेरे को, इतना लेट क्यों हो गई तू? कितनी देर से स्टैंड अप कर रहा था मालूम है? अच्छा क्या करूँ, कोई भी ऑटो वाला मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अच्छा ऐसी रापचंडूस लगती है ना तू। अरे पागल, भूख लगी है मुझे, कुछ खिलाना। यही लड़कियों का प्रॉब्लम होता है, जब अकेले अकेली होती है घर पे तो डाइटिंग करती हैं, जब बॉयफ्रेंड मिल जाए तो कुछ खिलाना। ये मुटल्ली इतना खाती है, इतना खाती, इतना पेट बढ़ा लेती है, ऐसा लगता है किसी लाला के साथ जू बीच पे घूम रहा हूं मैं। अभी कुछ टाइम पहले तूने मुझे सिर्फ 2 पानी पूरी खिलाई थी, उससे मेरा पेट भर गया था। उससे पहले जो 12 रगड़ा पैटीज चापे थे तूने, उसका क्या? इतनी मोटी हो गई थी, मॉल की नो पार्किंग में जाकर खड़ी हो गई। वो तो टोचन वाले आए, इसको गाड़ी समझ के उठा के ले गए सारे। आजा शॉपिंग कर ले मॉल में, तेरे को क्या क्या चाहिए इधर? अरे वो लड़का, अरे मैंने इसको कहीं देखा। अरे ये तो हीरो है, हीरो है ये। ते गंदे रिएक्शन क्या हुआ बोल रही है? कहीं देखा है? हेलो ए, हाय। ए मैं बताता हूँ कहाँ देखा है इसको। फन टीवी खोलो, डी खोलो, सोनी खोलो, सब जगह एंकरिंग करता रहता है। हाँ ये इतनी एंकरिंग करता है, इतनी एंकरिंग करता है, रात को ना माइक लेके सोता है ऐसा। जब इसकी बीवी बोलती ना इसको आई लव यू, तो कहता माधुरी जी अब आप क्या कहेंगी? कृष्णा, अरे ये वो फिल्म का हीरो है, मिकी वायरस। हाँ हेलो हाय हाय, देखिए हेलो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इट्स ओके, या ऑटोग्राफ मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। क्या मैं आपके साथ फोटो शूट कर सकती हूँ ऐसे ऐसे? प्लीज। आज तक मेरे साथ कभी कोई फोटो खिंचाई तूने? बाकी सब ठीक है, इनका घुटना जहां जहां लग रहा है, थोड़ी देर में मुझे भी ऐसे फोटो में खिंचानी पड़ेंगी। मनीष यार सुन, हाँ तू कितना पैसा वैसा कितना कमा रहा है यार? डिपेंड करता है नो भाई, किसी फिल्म का 3 से 4 करोड़, किसी का 5 से 6 करोड़, तो ऐसे ही मतलब। हाँ इतना मिलता है? हाँ मतलब मिलता है। और अगर अच्छा एक्टर हो तो? अच्छा एक्टर हो तो अवार्ड नाइट पे बुलाते हैं और एक शॉल देके निकाल देते हैं। आओ कभी यार। पेट्रोल डाल के ना शॉल में आग लगा दूंगा मैं। आतंकवादियों ने पूरे मॉल को घेर लिया है। ओह माय गॉड, ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली पटाखे छोड़ रहे हैं लोग खुशी में। पटाखे नहीं बे, आतंकवादी सच में घुस गए अंदर। मैं भाग रहा हूँ मैं। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वाह। अच्छा तो तेरे प्यार को कौन सा फाड़ा था मैंने जो सिला दूं उसको मैं? अर्चना जी, इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं तेरे लिए एक दिन जान दे दूंगा। ए घटिया घटिया रोती। ए शकल देखिए तूने, मैंने तो ये भी कहा था तू बहुत खूबसूरत है। ए देखो, हेलो, पूरी दुनिया मेरे पीछे भागती है, ये मत भूलना। हाँ वो इसलिए भागती है तो कहीं तू भाग के कहीं निकल जाए, फिर यू टर्न मार के आ जाती है। क्या करेंगे तेरा? अबे तू जाता क्यों नहीं है? अबे तू झेल इसके गंदे गंदे एक्सप्रेशन, तू झेल अभी। चलेगा तुझे। एक मिनट, अगर सही में आतंकवादी आ रहे हैं तो मुझे भी जेन्युइनली लगता है मैं जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं एक्चुअली क्या है, मेरी फूफी आ रही है फिरोजपुर एक्सप्रेस से, मुझे उन्हें रिसीव करना है। कैसा हीरो है, एक अबला नारी की इज्जत लूटते हुए कैसे देख सकता है ये? तूने पहले कैसे डिसाइड कर ली वो आते तेरी इज्जत ही लूटेंगे यार? चले चल, बड़े काम है, मैं जा रहा हूँ बॉस, आप जरूर देखना मिक्की वायरस। मुझे जाना है, पर्दे पे कौन आएगा नहीं तो। ओके बाय बाय बाय। मिक्की मुझे छोड़ के मत जा, मिक्की मिक्की मुझे छोड़ के, और दोनों मुझे छोड़ के चले गए, भगवान। मजा कुआ सफेद भूतनी। काश फूश काश फाश फूश कुश कुश। मैडम, ये आपने क्या कहा? ये हम लोगों की जर्मनी लैंग्वेज है। जर्मनी? जर्मनी कॉकटेल।
हम तुमको समझाते, कॉकटेल मतलब मिक्सचर, इसका बाप जर्मन, माँ कश्मीरी, जर्मनी। एक रात को बाप ने माँ के साथ जर्मन दस्ती किया। आतंकवादी सर, जबरदस्ती। वो तो तुम्हारा साथ होता है। भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो। ओए! क्या रिएक्शन दे रहे? मॉल में पुलिस है, होटल में को रेड नहीं पड़ा, पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। फोन आया। हाँ बोलिए कमिश्नर साहब। क्या? मुझे 3 लाख आदमियों के साथ लड़ना है? अरे नहीं कमिश्नर साहब, अरे कुछ तो कम कीजिए। क्या सिर्फ एक आदमी कम हो सकता है? तो फिर मुझे कम कर दीजिए प्लीज। सर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। आतंकवादी हूँ मैंने अकेले ने इस पूरे मॉल को 6 साइड से घेर लिया है, इस बार ऊपर से भी और नीचे से भी। बहुत अच्छा किया, 6 साइड से तुम घेर लिए। अब हम किसी भी साइड गोली चलाएगा, गोली ये नन्नू को लगेगा। साहब मेरे को एक बात बोलने के साथ, ये दोनों आतंकवादी है क्योंकि देखो दोनों कंबल में है, जो कंबल में होता है वही आतंकवादी होता है साहब। हाँ साहब। हाँ जो कंबल में होता है वो आतंकवादी होता है? हाँ साहब। इसका मतलब कल रात को मैं जिसके साथ कंबल में था वो आतंकवादी थी? हाँ। तू आतंकवादी है ना, तुझे तो ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तू याद रखेगा जिंदगी भर। और तुझे तो सजा मैं पर्सनली दूंगा। का कीड़ा। हम तुमसे कुछ मांगते, हमारा मांग पूरे करो। हाँ अरे बिल्ली, पोजीशन डिमांड से नहीं है, परंतु तू डिमांड कर। मैं ऐसे पेन चाहिए जैसे जो मैं भी लिखती हूँ ना सच हो जाएगा। तुमको ऐसा पेन चाहिए, तुम जो भी लिखती हो सच हो जाएगा? तो हमको ऐसा लड़की चाहिए जिसका मुंह पे मुक्का मारे और खून नहीं निकलेगा। क्या कर रही तुम? सरकार से डिमांड कर रहे, अल्लाह दिन से थोड़ी डिमांड कर रहे, पेन चाहिए। क्या मायला फोड़ून टाकेल रात्रि। ओ मोरजिला, पिज्जा टॉपिंग है कैलोरी, फोड़ून टाकेल। ए क्या बोल रहे बे? मुझे हल्के में मत ले, समझा ना? अबे मैं शूरवीरों के खानदान से हूँ, शूरवीरों के। अभी तू रुक, बात करता हूँ। हाँ कमिश्नर साहब, यहाँ मेरे सामने 2 आतंकवादी खड़े हैं, दोनों को उड़ा दूं? नहीं वैसे दोनों आतंकवादी हैं लेकिन इंसान हैं, गोली मार दूं? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे ये दोनों आतंकवादी तो ठीक हैं कमिश्नर साहब, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ये काम वाली भाई मॉल बंद होने के बाद ये शॉर्टकट पहन के क्यों घूम रही है? बहुत बकवास हो गया तुम लोग का। क्या? मैं अपना काम करने आया बम्बई में, इधर बम लगाएगा, बम। आपको बॉम्ब लगाना है ना? बॉम्ब लगाना तो मॉल में क्यों लगा रहे हो? किसी के घर पे जाके लगाओ ना। अच्छा हाँ। हमारे एक दुश्मन है इधर, उसका घर पे हम बम लगाए थे। गफूर भाई, मड आइलैंड में बहुत बड़ा बांग्ला है उनका। बम लगाया, वो बम के अंदर से घड़ी निकाल के वॉल क्लॉक लगा दिया किचन में। और ये तो कुछ भी नहीं, वो जो बम का बॉक्स आता है ना, उसका वो जो हरा वाला तार होता है, ऐसा जोर से उखाड़ा उसको। डॉक्टर हमको बोलता है ये बम कभी भी बाप नहीं बन सकते। ये छोड़ ले आला, छोड़। अबे अबे क्या कर रहे हो? अरे अर्चना जी, अर्चना जी रोकिए। और अब वक्त है हमारे आज के एपिसोड के तीसरे एक्ट का। One. Shruti, before we go on to the third one, where is our Mickey Virus? I mean, he's entertained us for this whole episode, लेकिन अब वक्त है कि हम उसे entertain करें. So let's call him and have him here so that he can watch this act. जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बार फिर मनीष पॉल उर्फ मिकी वायरस का। बेटा जवान हुआ, बाप परेशान हुआ और ऐसे में बेटी की शादी का पूरा इंतजाम हुआ।
एक उलट पलट शादी में रिश्तों की उठापटक लेकर आ रहे हैं सुदेश एज बाप, मुबीन एज बेटा, जामी एज लड़की एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। अर्चना जी जय हो। जय हो। अरबाज जी जय हो। जय हो। मनीष जय हो। आपको भी जय हो। कमीनों में आपकी इज्जत नहीं कर रहा। हमारी फिल्म आ रही जय हो, जिसका नाम पहले मेंटल था, अब जय हो। ये टाइटल बड़ा सोच समझ के बनाया है। जय सलमान खान का नाम है और हो मेरा। मेरे को लोग कहते हो इधर आ, ओ इधर आ। अर्चना एक बात बताओ सच्ची, कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा रात का चैन चला गया है, दिन की नींद चली गई, भूख तुझे लगती नहीं, ऐसा है कुछ? हम समझ लें कि कुछ कुछ होता है, लेकिन मुझे पता चला। ऐसे नहीं मानेगी। मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, सच्ची बताओ, दबंग 2 का डायरेक्टर कौन है? अरबाज खान। वेरी गुड। मक्खी का रोल किसने किया था? अरबाज खान। यहाँ पे मेल जज कौन है? अरबाज खान। देख लो आजकल बड़ा अरबाज हो रहा है, चक्कर क्या है? एक मिनट, मेरी बात सुनो। इस उम्र में लड़का लड़की के बीच में क्या चल रहा है मुझे सारा पता चल जाता है, चाहे आगे टेबल हो। हाथ छोड़ दो भाई। वेरी गुड। पैर कहाँ है ये पता नहीं है, हमारे पैर कहाँ है? कोई बात नहीं, चक्कर तो आंखों से चलता है, हाथों का तो ऐसे बहाना होता है। अब बात करते हैं अरबाज की। आपने शो देखा होगा बिग टॉस 7-7, सलमान जिसमें हंसते रहते हैं। अरे वो 7-7 इतना हंस रहे हैं, ये तो 10-10 वाला है। आप तो हंस लिया करो भाई, क्योंकि हंसो। ये हुई ना बात। पिताजी हमसे गलती हो गई पिताजी। कोई बात नहीं, 25 साल पहले हमसे भी हुई थी। अरे पिताजी आपकी गलतियां बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन हमसे जो हुई है वो अभी हुई नहीं है। अगर वो हो गई ना तो हाहाकार मच जाएगा पिताजी। जल्दी से हमारी शादी उस लड़की से करवा दो, नहीं तो इस घर से लाश जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। अभी तेरी उम्र ही क्या है? मेरी नहीं, आपकी लाश जाएगी। इस बात को फिर हम पंच समझ लें। कमीने शर्म कर, तू कोई काम करता नहीं, एक लड़की की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकता। अरे पिताजी काम हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया है। आप 1000 रुपए दो, हम बिजनेस में लगाएंगे, 300 रुपए का फायदा होगा। अच्छा, ये ले 300। तेरा 300 का फायदा हो गया, मेरा 700 बच गया। अरे पिताजी आपको अपने फायदे की पड़ी है, उस लड़की का क्या होगा? उसमें बेटा होगा। तेरे लिए मैंने एक गर्मा गर्म रिश्ता मंगवाया है। जिंदगी में मैंने बस इज्जत कमाई है। एक आपकी बेटी है, 2 आपके जमाई है। ये करैक्टर मैंने कहीं देखा हुआ। पता है ये किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? ये जिसकी मिमिक्री कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़े कुत्ते हैं। बकवास मत कर कमीने। बस बहुत बकवास हो गई दोनों की। प्लीज मीट माय डॉटर। अच्छा, ये बेटी है जी। वेरी गुड। इसकी शक्ल मुझे लगता है कि ये अपनी माँ पे गई। अरे आपको कैसे पता? वैसे अंदाजा लगाया क्योंकि लेडीज है ना। पिताजी इसको हम पंच समझे। समझ लो इसमें गलती क्या है। 2 साल से हम तेरे को कॉमेडियन समझ रहे हैं ना, हमारा भी पंच समझ लो। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। मैं वैसे एक मिनट, अगर ये रिश्ता हो जाता है, ये लड़की हमारी हो गई, शगुन में हम आपको 2 मन लकड़ियां देंगे। लकड़ियां? वैसे चिता के काम आएंगी ना आपके। आप अपने बेटे के बारे में बताओ। मेरा बेटा हजारों में एक है। वो कैसे? क्योंकि हजारों की मिमिक्री करता है, आवाज एक की निकलती है। रिश्ते की बात देखो बड़ी नाजुक होती है, जरा खुल के बात करते हैं। खुलो। दहेज के मैं सख्त लालची। 1 करोड़ 300 रुपया दहेज में लूंगा मैं। 300 रुपए किस बात का? वो पापा ने 1 करोड़ बोला ना खुल के, तो 300 का पजामा फट गया। तो इस बात को मैं पंच समझूं? बेटी 2-3 एपिसोड किए, बड़ा तू उड़ रही है आजकल। क्यों नहीं उड़ूंगी, मैं तो पायलट हूँ। ऐसे यकीन नहीं आएगा। पहले आशा जी की आवाज में गाना सुनो, फिर मानेंगे तू पायलट है। पायलट का गाने से क्या लेना देना? तो तेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ प्लेन मंगवाऊं मैं? पागल है तू? मैं सही बताऊं, आप लड़का लड़की की शादी करा दो, इनके दोनों गुण मिलते हैं। संबंधी साहब 2 गुण नहीं होते, 36 गुण होते। नहीं, इनमें 2 ही है, इसमें मिमिक्री का, इसमें गाने का। सही है। बेटी ये बता कि तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम लाजवंती है, आप मुझे प्यार से लाज बुला सकते हैं। भाई वाह, समझो संबंधी साहब, हमने आपकी लाज रख ली।
फिर तो आज शाम को हम मेक इट लार्ज करेंगे। अरे वाह वाह वाह, ये बढ़िया है। मैं सच्ची बताऊं, मेरे को लड़का पसंद है बेटी। बहुत ही जरूरी मीटिंग है, मैं वो करके आता हूँ, तुम लड़के से बात कर लो। मैं चलता हूँ, ये मिठाई का डब्बा मेरी तरफ से। लाओ जी, इस ये काम लो। के लिए हमारे। वाह, ये होता है प्यार, क्योंकि रिश्ता पक्का हो ना। ये तो कच्चा है। मिठाई के डब्बे में कच्चा, यानी मैं मिठाई पहन आया। तभी मैं कहूँ चींटियां क्यों लग रही है। मैं चलता हूँ। वैसे घर तो काफी बड़ा है आपका, कितने कमरे होंगे? 12। मोहल्ले में हमारे 2 हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कमी कोई नहीं। एक में आप रह लेना, एक में मैं झाँक लूंगा। नहीं नहीं, बाहर झाँकना पड़ता ना, मोहल्ले में कोई अंदर ना देखे भाई। ओह माय गॉड, आप कितने फनी हैं। फनी हूं ना, तो पापा को बोलो 2-4 फिल्में हमें भी दे दे, अकेले करी जा रहे सारी। अच्छा देखिए, मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे पापा, ये क्या गाना बजाना लगा के रखा है? आप अपना जुगाड़ कर रहे हो, हमारे जुगाड़ के लिए बुलाए हो? देखो भाई, ये लड़की मेरे को पसंद है, तू मेरे घर की बहू बनेगी। चलो एक दूसरे से शादी करो, गले मिलो, काम खत्म करो। धोखेबाज। बोलो कुत्ते। तेनू बुला रही। ये कौन है? आइटम आई डोंट नो। ये क्या बकवास है, मेरे को बताओ, ये लड़की है कौन? पापा, ये वही गलती है जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था। कमीने, इधर आ बेटी। बेटी तू चिंता मत कर, तू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तू मोटी है। मेरे को पता तू बियर पीती है, क्योंकि बियर पीने से पेट निकल आता है। हेलो, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। बस 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 बेटी, बस बस। वैसे एक बात तो सच है, मेरे बेटे की वजह से एक कहावत सच्ची होगी कि हर इंसान में एक बच्चा होता है। खैर, असली बात बता, क्या हुआ? पापा, बात यह है कि मैं उस दिन बोर हो रहा था तो इसके घर में शक्तिमान देखने चला गया। तभी लाइट चली गई और हम दोनों के बीच हिची हो गया। हाँ, शक्तिमान देखने आया था, शक्ति का तूर दिखा के गया है। आओ। मैं क्या तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने आया हूँ यहाँ पर? तू चुप कर, सुन रहा है ना तू? रो रही हूँ मैं। ओले 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 ओले, जब भी कोई लड़की देखा हूँ मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। अरे जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी। चुपके, रात दिन आंसू बहाना पाप है। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? जमाने जाने में हसीने दिलरुबा मिले जो दरिया निसार हो गया। डिंकी चिका, डिंकी चिका। मैं करूं तो कैरेक्टर डीला, बकवास कर रहे हो आप। सब में मैं बहुत यंग मैन हूं, मतलब समझदार हूं। इंसाफ होगा यहाँ पे, बेइंसाफी बिल्कुल नहीं होगी। लड़की, इसने तेरे साथ गलत किया है ना, कोई बात नहीं, शादी भी अब इसकी तेरे से होगी। तुम शादी कर लो। पापा, सिंदूर लगा दूं? लगाओ लगाओ। हौसला बेटी, बेटी पागल हो गई। बेटी क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? हुआ क्या? तेरे को बहुत शौक था ना लड़कियों के साथ नाचने का, ले मैंने तेरे को अपनी दादी दे दी। ये क्या हो गया? बहुत बहुत मुबारक हो दादाजी। बहुत अच्छा हुआ। मुझे पहले पता था, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा विंदु। पापा, यहाँ विंदु का क्या काम? कमीनो, विंदु को कहीं भी काम ना करने देना। तो ये जो कहानी में ट्विस्ट आया है, was any of you prepared for this? Not at all. चलिए मनीष। ठहरो, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। क्या बात है, इसी के साथ मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हंसी के ये महाबली चाहे जोड़ी बनाए, तिकड़ी बनाए या चौके लगाएं, ये करेंगे हमेशा एक ही काम, आपको हंसाने का। और हंसने के लिए आपको आना है कॉमेडी के एक ही स्टेडियम में, ओनली ऑन बिंगो यामी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली।